हेलो प्यारे बच्चों। आज आईआईटी जेईई मेंस प्रिपरेशन के लिए मैं 8 ऐसे टिप्स आपको देने जा रहा हूं जो रियल में आपको सक्सेसफुल बना सकता है। सबसे पहले प्रिपेयर करने के पहले हम लोगों को यह सोचना है कि आखिर मैं प्रिपेयर क्यों कर रहा हूं। यानी कि अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है तब आपका सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे पास 8 to 9 लाख स्टूडेंट इसके लिए अपियर होते हैं, जिसमें रिजल्ट कितना होता है? सीट्स टोटल 10,000 के करीब में है। यानी 1% सक्सेस रेशियो इस एग्जाम का है। तो 1% में वो लोग ही आ पाते हैं जिनका रीजन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि अगर रीजन बहुत स्ट्रांग होगा तो वो एफर्ट भी उसी के हिसाब से लगाते हैं। तो सबसे पहले आप क्लास 11 से प्रिपेयर कर रहे हो, 10 से प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन आपके ड्रीम है, वो ड्रीम का बहुत ही स्ट्रांग रीजन आपको खोजना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहला मान लीजिए हमने 5 पॉइंट देखे कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए कोई देखना चाहता है कि मैं 11-12 के बाद एक क्वालिटी एजुकेशन और इंजीनियरिंग सेक्शन में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आईआईटी एक बेस्ट संस्था है। तो अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो ऑब्वियस है कि आपको एक बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड ऐसे यहाँ पे बनाए हैं लोगों ने, जिससे यहाँ पता चलता है कि अगर यहाँ से अगर पढ़ के निकलते हैं तो हमारा कैरियर ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। इसके साथ साथ पर्सनल ग्रोथ भी ऑटोमेटिक है कि आप बहुत अच्छे ऐसे जगह पे अगर वहां चले जाते हैं जहां पे कि सारे टॉप ब्रेन्स है, तो वहां पे क्या होता है कि जब आपका इन्वायरमेंट उस तरह का है, टीचर के उस तरह के हैं, तो आपका ग्रोथ, आपका थिंकिंग उसी तरह से चेंज होता है। तो पर्सनल ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन, आज सोसाइटी में आईआईटी आईएएस ये एक ऐसे एग्जाम्स हैं जिसको अगर आप क्रैक करते हैं तो पूरे जनरेशन में बहुत सारे तक, बहुत सालों तक लोग याद रखते हैं कि हाँ, उनके यहाँ ये बच्चा जो है आईआईटी किया है। तो ये एक प्रेस्टिजियस इशू भी हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए, और बहुत सारे लोग अपने प्रेस्टीज के लिए इसको सेलेक्ट करते हैं कि नहीं, मुझे ये आगे बढ़ना है इसमें। रिसर्च अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म देता है। तो अगर आपके पास इसमें कौन से रीजन से आपको बैठ करके सोचना है, और वो सिर्फ आप ही सोच सकते हैं, तो आपको अपने फैमिली कंडीशन को चेंज करना है, आपको ऊपर जाना है, ऊपर लेवल तक पहुंचना है, ये सारे रीजन आपको खुद बैठ करके सेलेक्ट करने हैं। और जब स्ट्रॉन्ग रीजन हो गया तब आप पीछे मुड़ करके नहीं देख सकते। पहली चीज तो हमारी क्लियर हो गई कि हमारा रीजन क्लियर मिल गया, लेकिन उसके बाद हमारा प्लेटफॉर्म पे हम आखिर कैसे प्रिपेयर करें। तो उसके लिए सबसे पहले आता है कि आईआईटी जेईई का सिलेबस क्या है। तो आईआईटी जेईई का सिलेबस जनरली हमारा 11th और 12th में जो है उस वही हमारा सिलेबस लिखा गया है, लेकिन क्वेश्चन जो है 11th एंड 12th के बेसिक सीबीएसई लेवल से काफी हाई आते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि हमको इन डेप्थ नॉलेज इसमें उसी पार्टिकुलर सारे टॉपिक का बनाना है। तो सिलेबस अगर हमारा पूरा पूरा नॉलेज हो गया कि किस पार्ट से कितना वेटेज है, ये सारे हम नॉलेज लेकर के चलेंगे, कहां पे हमको ज्यादा ध्यान देनी है। और सारे टॉपिक का आपको पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आप रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़े, आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये एक थ्रोट कट कंपटीशन है, और थ्रोट कट कंपटीशन में आपको वैसे ही प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा जहां पे आप अपने से आगे किसी को ना होने दें, ऐसा सोचना पड़ेगा। और उसी के हिसाब से आपको स्टडी प्लान भी बनाना पड़ेगा। ये अगर 2 स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप में क्या आएगा कि प्लान योर स्टडी टाइम। आपको हर दिन, अगर एग्जाम्पल से देखते हैं, आपने देखा है कि ओलंपिक में लोग बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उस ओलंपिक में अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे जो आते हैं किसी भी पार्टिकुलर गेम में, उसके लिए वो 15 to 20 ईयर्स अपना पूरा एफर्ट एवरी डे डालते हैं, और उनको जो सक्सेस मिलती है वो मात्र 10 मिनट वो 10 मिनट में वो सक्सेस मिल जाती है, और पूरे दुनिया में वो जाने जाते हैं। उसी तरह से आपको सबसे पहले अपना स्टडी टाइम
ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा प्रायोरिटी, अब पता चला कि कोई फेस्टिवल आ गया, उस दिन आप पढ़ नहीं रहे हैं, तो आपको ऐसे नहीं काम चलेगा। आपका रीजन स्ट्रांग है, आपने टाइम सिलेबस देख लिया, तो उसके हिसाब से आपको टाइम टेबल और उसमें स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, और कौन से टॉपिक पे कितना हमें टाइम एलोकेट करना है, ये सारे चीज आपको बनाने पड़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखें कि आप जब भी पढ़ें तो 1 घंटे के बाद आप थोड़ा 5 मिनट का 10 मिनट का आप जरूर ब्रेक ले लेकर के थोड़ा सा पढ़ाई करें, क्योंकि जनरली रिसर्च में पाया गया है कि कभी भी हमारा माइंड जो है 45 मिनट के बाद जो है अपना पूरा एनर्जी लगाने के लिए उसको थोड़ा ब्रेक चाहिए। तो आप इस तरह से पूरा स्टडी को प्लान करें। अब आते हैं 4th पॉइंट पे, फोकस ऑन द बेसिक्स। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हम चाह रहे हैं कि हम आईआईटी क्रैक करें, और आईआईटी में पूछता क्या है, आईआईटी में पूछता है पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब जब आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर होंगे, तब जाकर के आप उस क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएंगे। क्यों, उसका रीजन मैं बताता हूं। रीजन ये है कि क्योंकि आईआईटी में जो क्वेश्चंस आते हैं, कम से कम 3 to 4 टॉपिक के क्वेश्चंस जो है कनेक्ट रहते हैं। जब आपको पूरी तरह से ये मालूम रहेगा कि अच्छा इस पर्टिकुलर टॉपिक का यूज हमें यहां पे है, तब जाकर के आप जो है उसको क्रैक कर सकते हैं। मैथ में अगर बना रहे हैं तो लिमिट का क्वेश्चन है, लेकिन वो डिफिनिट इंटीग्रेशन से कनेक्टेड है, वो डिफरेंशिएशन से कनेक्टेड है। 4-5 कॉन्सेप्ट्स जो है एक साथ इन्वॉल्व करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तभी आप जो है क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। तो आपको बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग करके आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पे तब सॉल्व करते जाना है। 5th पॉइंट है प्रैक्टिस रेगुलरली। सबसे ज्यादा 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें किसी भी चीज फील्ड में सक्सेस के लिए, कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस। आप अगर आपका लेवल कम भी है तो चलेगा, लेकिन आप में अगर ये 2 क्वालिटी है कि अगर आप कंसिस्टेंट हैं और साथ साथ प्रैक्टिस आप करते हैं, एक ही चीज पे आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका सक्सेस रेशियो जो है, जो बहुत ब्रिलियंट है, उससे कहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आपको ये जानना है कि आप जो आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी मेंस होगा तभी जाकर के एडवांस होगा, करेक्ट। तो आप रेगुलर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अपने आप को देखना है कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं, हमसे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है, सॉल्यूशन बिना देखे हुए बनाना है। ये सारे पॉइंट्स जो आप कनेक्ट करते हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई योर वीक एरिया। अब सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, समझने की जरूरत है। हम लोग काम तो रेगुलर करते रहते हैं, लेकिन एनालिसिस नहीं करते हैं। जब आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि आपका जो गोल है आईआईटी क्रैक करने का, आप वीक एरिया पे काम नहीं कर रहे हैं। सपोज आपका जो है मैथ वीक एरिया है, तो आपको कौन से टॉपिक में वीकनेस लग रहा है उसको समझना है, उसका एक प्रॉपर एवरीडे टाइम फिक्स कर देना है। सपोज मैं 6 o'clock उठता हूं, तो 1 घंटा मेरा पूरे साल भर 1 घंटा जो है वहां पे फिक्स हो जाएगा। और धीरे धीरे आप जब लगातार उसमें लग जाएंगे, तो ऑटोमेटिक देखेंगे कि आपका जो है वो प्रॉब्लम, वो फोबिया, डर पूरी तरह से निकल जाएगा। उसके लिए आप बहुत सारे चीज को देख सकते हैं, टीचर का हेल्प ले सकते हैं, ट्यूटर्स हैं आज के डेट में, और ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, और आप वहां पे भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन मेरा ये सजेशन है कि आप ऑनलाइन से थोड़ा सा बच के रहें, क्योंकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग जाते हैं और डेविएट हो जाते हैं। तो आप अपने वीक एरिया पे, और इसका सबसे बहुत आसान तरीका है, आप एक नोटबुक बनाएं। नोटबुक बना करके आप अपने डेली एक्टिविटी में क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं वो लिखें, और वीकली बेसिस पे उसको एनालिसिस करें। जब ये आप काम कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिक आपको ग्राफ के हिसाब से एनालिसिस करते हुए आपको आगे देखना है कि कहां पे हमारा वीक एरिया है। और स्टे मोटिवेटेड। आपका रीजन अगर स्ट्रांग है और आपको पूरा रास्ता पता है कि मुझे कहां जाना है, तो सिंगल माइंडेड फोकस होकर के, क्या होता है सिंगल माइंडेड फोकस, आप हॉर्स का रेस देखते हैं। हॉर्स का रेस में क्या होता है कि इस तरह से यहाँ पे 2 पट्टी लगी हुई थी है हॉर्स के, तो वो क्या करता है, वो हॉर्स जो है ना लेफ्ट देख सकता है ना राइट देख सकता है, वो सिंगल फोकस अपने टारगेट पे पूरा फोकस रहता है। तो उसको आपको सिंगल फोकस मोटिवेटेड इसको बोल सकते हैं। तो आपको उसी तरह से अपना पूरा मोटिवेशन, चाहे पूरी दुनिया में क्या हो रही है उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आपका सिर्फ फोकस सिंगल माइंडेड
एक ही चीज कि मुझे क्रैक करना है, उसके लिए मैं सारा जो प्रोसेस बनाया हूं उसको फॉलो करना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं, वो अपने हेल्थ को बहुत ज्यादा खराब कर लेते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि आपको सक्सेस कौन दिला रहा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके दो चीज, आपका हेल्थ अगर अच्छा है, आपका बॉडी अगर आपके साथ है, और साथ साथ आपका माइंड काफी एक्टिव है, नए चीज सोच पा रहे हैं, प्रॉब्लम क्रैक कर पा रहे हैं, ये तब पॉसिबल है जब आप सही तरीके का न्यूट्रिशन ले रहे हैं, खाना सही समय पे ले रहे हैं, सही नींद ले रहे हैं, रेगुलर हैं, और अपने रेगुलर को मेंटेन कर रहे हैं। अगर आप हेल्दी है और सारा चीज को फॉलो करते हैं, अगर हेल्दी नहीं है तो सारा चीज बेकार हो जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है आप हेल्दी, ये पॉइंट को कभी भी इग्नोर ना करें। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आप इसको जरूर अप्लाई करें, क्योंकि लाइफ में अब बोलते हैं लोग कि हमारे पास नॉलेज है, नॉलेज कोई काम का नहीं है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज द मेन सक्सेस फॉर द की। अगर आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाते हैं, तभी आप सक्सेस के बारे में सोच सकते हैं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, और ये एक क्लिक हो सकता है कि किसी के लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो थैंक यू फॉर दिस।